Good morning, students. Today we are going to start a revision class of your chapter 1 of geography. आज से हम लोग रिवीजन क्लासेस करेंगे और ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनका वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो टुडे विल फोकस ऑन चैप्टर 1 एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर डील्स विद द सेलेशियल बॉडीज़. तो हम जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ है लाइक सन, मून, अर्थ, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. और इस वीडियो को देखने के बाद यू शुड गो थ्रू योर चैप्टर्स वेरी वेल सो दैट वट एवर आई हैव टॉट हियर, वट एवर वी हैव रिवाइज हियर, वो आपको अच्छे समझ में आ जाए और आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके रिगार्डिंग अगर कोई ऐसा डाउट होता है, इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द डाउट क्लास. सो इस चैप्टर को आपको एक बार अच्छे से पढ़ भी लेना है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Students, our first chapter is our Earth in the universe. आपको पता है कि अर्थ जो है इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. हमारा जो अर्थ है एक बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है. ठीक है, ऐसे और भी अदर्स प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के जैसे हैं, अर्थ से बड़े भी हैं, लेकिन अर्थ एक इतना स्पेशल प्लैनेट है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल, यहाँ पे क्रिएचर्स रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं. बाकी ऐसा कोई भी प्लैनेट अभी तक नहीं मिला है जहाँ पे ये श्योरिटी हो कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. और हमारा जो अर्थ है वो यूनिवर्स में है. यूनिवर्स का मतलब वो पूरा ब्रह्मांड को ही इंग्लिश में हम यूनिवर्स बोलते हैं. तो आपने कई बार ये वर्ड हिंदी में सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा. तो यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड. सो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा अर्थ. तो इसी अर्थ के बारे में हमें पहले पढ़ना है. उससे पहले इसके आसपास जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ हैं उनके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग अपने आसपास जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जैसे सन, मून, स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, जिसमें अर्थ भी आता है, ये सब कहाँ है? ये सब यूनिवर्स का ही हिस्सा है और इनको हम बोलते हैं सेलेशियल बॉडीज़. व्हाट वी सी इन द स्काई, आपको रात में आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं जो ब्लिंक करते रहते हैं. मैं आपको बता दूं जो हमारा अर्थ है, ये जितने भी स्टार्स हैं ये बहुत ही बड़े यूनिवर्स के बहुत ही छोटे टुकड़े हैं. अगर आप इमेजिन करो तो जो आप कोयल रिवर बगल में है वहाँ पे जितना भी रेत सैंड है उसका सैंड का एक छोटा सा टुकड़ा, जस्ट लाइक दैट आर अर्थ एंड दिस प्लैनेट्स आर. ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और एक्सपेंशन इसका हो रहा है. यूनिवर्स अभी भी और फैल रहा है, ब्रह्मांड और बड़ा हो रहा है. इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा, एक डस्ट पार्टिकल के जैसा हमारा प्लैनेट है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, इट इज़ अनइमेजिनेबल एक्सपेंस. इट इज़ एन अनइमेजिनेबल एक्सपेंस. अनइमेजिनेबल मतलब कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये इतना ह्यूज है कि इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं. जिसमें क्या है, कॉस्मिक डस्ट है, गैसेस हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, प्लैनेट्स हैं एंड मेनी अदर सेलेशियल बॉडीज़ हैं. इन सभी सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में. और सबसे पहले तो ये जानना है कि ठीक है ये सेलेशियल बॉडीज़ तो है, लेकिन सर व्हाट इज़ यूनिवर्स और ये ऑरिजिनेट कैसे हुआ है? ये सारे जो सेलेशियल बॉडीज़ है ये हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है और यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं. वी आर जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स. हम इतने छोटे हैं. जो हमारा अर्थ है इट इज़ जस्ट लाइक ए स्मॉल डस्ट पार्टिकल. सैंड का एक टुकड़ा होता है ना, छोटा सा जो हिस्सा होता है, छोटा सा जो हाथ में आता है, वैसा है अर्थ. सोचो कितना बड़ा यूनिवर्स है हमारा. तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ. तो मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट सम 50 बिलियन ईयर्स अगो, 15 billion years ago the universe began as a small and a very hot cloud of gases. जो हमारा यूनिवर्स है वो हॉट क्लाउड ऑफ गैसेज और डस्ट का ही एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, एक एक्सप्लोजन हुआ उसमें, और जिसको कहा गया बिग बैंग थ्योरी. आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो. बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ
कि जो एक्सप्लोजन हुआ, जो एक धमाका हुआ, जिससे ये पूरा यूनिवर्स का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, और ये यूनिवर्स आज भी फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। Students, what is written here? Then it underwent a process of expansion and change about 13.7 billion year ago. एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना। तो एक्सपेंशन हुआ मतलब ये फैलता चला गया अराउंड 13.7 बिलियन ईयर अगो। Over a long time, atomic particles came together to form molecules that eventually formed giant clouds of gases and dust particles called nebula. हुआ क्या कि किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं एटम्स। ये एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इन्हीं से सभी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जायंट क्लाउड्स ऑफ गैसेस बने, डस्ट पार्टिकल, जिनको बोला गया नेबुला। अब ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड स्पिनिंग मोशन। और ये जो नेबुला है, जो ये जायंट क्लाउड्स ऑफ गैसेस जो जिनका फॉर्मेशन हुआ डस्ट पार्टिकल के साथ, जिनको हमने नेबुला बोला है, ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड स्पिनिंग मोशन। हर नेबुला के पास अपनी ग्रेविटी और स्पिनिंग मोशन है, मतलब वो राउंड राउंड घूमने का मोशन है। स्पिन मतलब नाचना होता है, एक ही जगह पे खड़े होकर जो राउंड राउंड मूव करते रहते हैं उसको स्पिन कहते हैं। स्टार फॉर्मेशन बिगेन 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। और 5 to 6 बिलियन ईयर क्या हो गया, स्टार्स बनने शुरू हो गए। आर सन वॉज बॉर्न सम 4.6 बिलियन ईयर अगो। और आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा जो सन है, जो सूर्य है, जिससे हमको रोशनी मिलती है, सूरज, वो भी क्या है, एक स्टार है। अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार कौन है, सन है, जिससे हमको क्या मिलता है, रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। और वहाँ पे लाइट कैसे है, बिकॉज ऑफ द गैसेस। वहाँ पे हमेशा एक्सप्लोजन और गैसेस का फॉर्मेशन, गैसेस की वजह से कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जिससे जो फ्लेम्स निकलते हैं उससे रोशनी हमको मिलती है। और सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, वो सन जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, उसी की वजह से हमारा सोलर सिस्टम हमारा उसी पर डिपेंड करता है, और उसी के चारों सारे प्लैनेट्स क्या मूव करते रहते हैं। सो आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द यूनिवर्स विद द गैलेक्सीज एंड स्टार्स एज सीन नाउ इवॉल्व। और मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ, जो गैलेक्सीज हैं, जैसे आपको पता है कि हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम लोग रहते हैं मिल्की वे में रहते हैं। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। सन तो बहुत छोटा स्टार है, इससे बड़े बड़े स्टार हैं, और ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। तो ये था आज जो हमने सीखा है स्टूडेंट्स। आज इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, कैसे ये सेलेस्टियल बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। आपके लिए होमवर्क होगा कि आज आप सर्च करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी में कैसे एक्सपेंशन को बताया गया है। और स्टूडेंट्स आपको बताना होगा और कौन कौन से स्टार्स हैं जो अर्थ के बहुत नज़दीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये एक और स्टार है जो सन के बाद सबसे नज़दीक है। तो आप ऐसे स्टार्स के बारे में पता लगा सकते हो, सर्च कर सकते हो। और स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर whatever doubts you have, you just write in a copy, and in doubt class you can ask. Thank you.